हेलो, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीवीआई टॉपिक आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए, जिससे कि एक दो प्रश्न आया हुआ है 100%। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड जो है हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो याद भी रखिएगा, जिससे कि आप लोग अगर भारत के नागरिक हैं तो याद भी रखना बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के प्रश्न को, ठीक है। और भी नवीन जी के जिस यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं सेट, तो आप लोग ज़रूर बिहार आईटीआई से रिलेटेड सेट सभी जो है देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप लोग देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, ठीक है। जानवर कौन सा है तो बाघ है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो मोर, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जो है स्वंत क्या है तो इसका राइट हो जाएगा स्वंत, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय वाक्य, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आया हुआ है, सत्यमेव जयते, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है तो गंगा नदी जो है भारत का राष्ट्रीय नदी है, ओके। उसके बाद चलिए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा है तो ये जो है रुपया भारत का मुद्रा है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र यानी कि दस्तावेज जो है कौन है, श्वेत पत्र जो है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है, ओके। भारत का राष्ट्रीय पिता, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में और आया हुआ भी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को जो है भारत का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति तो गुटनिरपेक्ष नीति, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार क्या है तो भारत रत्न से जिन्हें सम्मानित किया जाता है वो जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उस व्यक्ति को, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए भारत का राष्ट्रीय नारा, तो भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय नारा है, ठीक है। उसके बाद चलिए भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है तो धर्मनिरपेक्ष जो है भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो आप लोग जानते होंगे, वंदे मातरम जो है अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है, ओके। राष्ट्रीय गान क्या है तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज करके गलती कर बैठते हैं बच्चे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है, ओके। जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है। और देखिए जो पढ़ते हैं उन वो बच्चे तो गलती नहीं करेंगे, बाय द वे मिस्टेक से गलती होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, और हमने ऐसा ऐसा स्टूडेंट देखा जिन्हें लिखने तक नहीं आता है और मैट्रिक पास करके जो है आईटीआई का एग्ज़ाम दे करके आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग 100% जो है पास हो जाएंगे। अब ट्रेड मिलेगा कि नहीं ये तो निर्भर करता है सीट पर और रैंक के अनुसार, लेकिन पास कर जाएंगे ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ये सब जो है अगर पढ़े हुए रहिएगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आगे चल करके। कोई भी एनी एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर देंगे तो उसमें जो है आपको लाभ मिलेगा अगर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो। और ये अपना भारत के अगर आप नागरिक हैं तो याद भी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए भारत का पंचवर्षीय योजना क्या है तो ये जो है पंचवर्षीय योजना आप लोग जानते होंगे, भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है अपना, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो अशोक का वृक्ष जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ओके। भारत का राष्ट्रीय मिठाई तो आप लोग जानते भी होंगे, जलेबी जो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है,
इसमें से जो है लगभग जो है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। आप लोग आसान मत समझिएगा, आसान में ही गलती कर बैठते हैं, इसलिए जो है इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को एक बार में नहीं याद हो किसी भी वीडियो को तो आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि अगर एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार नहीं 3 बार में देख लीजिएगा तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा, और दिमाग में बैठने के बाद जो है जब भी प्रश्न आएगा तो आसानी से आप लोग सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान से देखिए वीडियो को, एक बार में नहीं तो 2 बार रिपीट करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा, अपना तिरंगा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो देखिए यहाँ पर गीत पूछा गया है, तो हिंद देश का प्यारा झंडा, आप लोग बुक अगर पढ़े होंगे 1 क्लास से, ठीक है, 5वां पहला दूसरा तीसरा का बुक के जो है पहला पृष्ठ का जो होता है बैक में अंदर में दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा, तो अपना जो है भाषा हिंदी है। और देखिए भारत की राष्ट्रीय लिपि तो देवनागरी है लिपि। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय भाषा पूछ लिया जाएगा और उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा देवनागरी और हिंदी, और भी 2-3 वर्ड दे दिए जाएंगे। तो उसमें कभी बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, भारत का राष्ट्रीय भाषा में देवनागरी लिख देंगे, ऐसा भी मिस्टेक होता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं जो आपको आता है तो गलत बनाएंगे, लेकिन मिस्टेक हो जाता है, इसलिए जो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय लिपि, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है अपना एसएससी का एग्जाम में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो बिहार यहाँ पर जो है याद रखिएगा, आप सभी बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, और इसको तो याद रखिएगा ही रखिएगा 100% आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। उसके बाद भारत की राष्ट्रीयता तो भारतीय अपना है। उसके बाद भारत की राष्ट्रीय पर्व, तो भारत की जो है राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो आप लोग देख लीजिए, ये जो है तीनों राष्ट्रीय पर्व में गिनती आता है, ठीक है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो है भारत का राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। और यहाँ पर 3 अक्टूबर, यानी कि ये तीनों जो है राष्ट्रीय पर्व में आता है, आप लोग जान लीजिए आज ही, ठीक है। नहीं जानते हैं तो 2 अक्टूबर को भी जो है गांधी जयंती मनाया जाता है, और एक और जयंती उसी दिन मनाया जाता है। ये तीनों जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पर्व है, ओके। उसके बाद चलिए भारत के कितने नाम, तो यहाँ पर जो है भारत के कितने नाम है दिया गया है, तो इससे भी अधिक नाम है, ठीक है। तो आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया इत्यादि, ठीक है। तो जम्बूद्वीप इसमें से हटाया हुआ है, तो आप लोग जो है याद रखिएगा, भारत खंडे, जम्बूद्वीप, ये सब भी नाम है, ओके। तो चलिए आपने अगर इतना देखा है और एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप पर छोड़ते हैं, निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।